Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Darul YouTube channel. I hope you would be in the best condition of health and iman. Today I will teach you the parts of speech. Parts of speech. जब हम बोलते हैं, हम वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, हमारी एक स्पीच बन जाती है। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे बोलने में कौन कौन से अल्फाज का इस्तेमाल होता है, इन इंग्लिश हम लोग उनको उन अल्फाज को क्या कहते हैं, इन दिस लेक्चर आई विल डिस्कस अबाउट दिस। पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखें तो फिर वो कितने हैं, वो है कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नाउन, नंबर 2 है प्रोनाउन, नंबर 3 वर्ब, नंबर 4 एडवर्ब, एडजेक्टिव, preposition, conjunction and interjection। सबसे पहले आप लोग ये देखें इसमें नाउन क्या होता है। पहले अगर हम इसकी देखें, द क्लासेस एंड काइंड्स इनटू व्हिच वर्ड्स आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इन सेंटेंसेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। जैसे कि हम मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज को डिवाइड किया जाता है उनके फंक्शन के मुताबिक के कोई लफ्ज़ जो है वो एज अ वर्ब काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव है, किस लफ्ज़ के तौर पर वो काम कर रहा है, इसको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने डेफिनेशन पढ़ी है, अभी आप लोगों को बताया कि ये कौन कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास आता है नाउन। नाउन, व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किसी शख्स का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है। अब देखें इसकी हमारे पास फर्दर जो है वो काइंड्स कौन कौन सी आ जाती है। नाउन होते कितनी किस्म के हैं, वो कौन से होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, उसके बाद कलेक्टिव नाउन आ जाता है, मटीरियल आ जाता है और एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है। अगर हम देखें प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये होता है किसी भी कोई ख़ास शख्स, किसी ख़ास चीज़, किसी ख़ास जगह का नाम होता है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब ही ख़ास होता है, तो प्रॉपर जो है वो किसी ख़ास शख्स, चीज़ या फिर जगह का नाम होगा। जैसे हम कहें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लामा इकबाल, कायद आज़म, किसी भी अली, ये भी प्रॉपर नाउन है। तो इसके बाद अगर हम देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कोई आम शख्स, चीज़ या जगह का नाम, कोई ऐसा नाम है जो हम किसी भी चीज़ को दे सकते हैं। जैसे द नेम्स दैट कैन बी अप्लाइड टू ऑल पर्सन्स, ऑल प्लेसेस और ऑल कॉमन थिंग्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन्स। तो प्रॉपर में अगर देखते हो तो जैसे हमने प्रॉपर का इस्तेमाल किया है, पर्टिकुलर का इस्तेमाल किया है, प्रॉपर का मतलब खास। इसी तरह कॉमन, कॉमन का मतलब आम, किसी भी शख्स को हम दे सकते हैं, कोई भी वो सिमिलर हो सकता है, कॉमन हो सकता है नाम। तो इसके बाद है कॉमन। अगर हम इसमें नामों में देखें तो हम जैसे हम कहते हैं बॉयज़, गर्ल्स, प्रॉफिट्स, पीपल, ये सब जो है वो कॉमन नाउन में आ जाते हैं। जैसे मॉस्क है, मॉस्क अगर हम कहते हैं तो वो एक कॉमन नाउन है। अगर हम बादशाही मस्जिद कहते हैं, दैट इज़ द प्रॉपर नाउन, वो प्रॉपर नाउन में आ जाता है। अगर हम कहते हैं सिटी, सिटी जो है वो एक आम नाम है, कॉमन नाउन है। अगर हम किसी सिटी का नेम लेते हैं, जैसे फैसलाबाद है, लाहौर है, तो ये बन जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन आ जाएगा। आई थिंक आप लोग को समझ आ गई होगी कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन में क्या फ़र्क है। तो नाम दोनों सेम है, लेकिन एक कॉमन है और एक प्रॉपर है जो हम किसी खास ही शख्स या चीज़ जगह को देते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट देखें क्या हमारे पास है, कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन जो है वो जैसे हम एक सिंगल चीज़ है उसको हम एक सिंगल ही नाम देंगे। कलेक्टिवली अगर आपके पास एक क्लास है, क्लास में ज़्यादा सारे बच्चे हैं तो बच्चे ज़्यादा हैं, लेकिन आप उन सबको एक नाम दे देते हो। एक क्लास जैसे 7th क्लास कह देते हो, 6th क्लास कह देते हो, तो ये हमारा बन जाता है कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा अगर आप लोग देखें टीम में प्लेयर्स कितने होते हैं? 12 होते हैं, 11 होते तो लोग ज़्यादा हैं, लेकिन उनको मजमूई तौर पर एक नाम दे दिया जाता है, उसको हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। ये हमारा बन जाता है कलेक्टिव नाउन। अब आप देखें
कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल, मटेरियल क्या, जिससे चीज़ें बनती हैं, जैसे वुड है, आयरन है, गोल्ड है, ये सब जो है वो मटेरियल नाउन है। इस मटेरियल नाउन में हम देखें क्या आ सकता है, टेबल आ सकता है, चेयर आ सकता है, पेन हो सकता है, बुक हो सकती है, कुछ भी नाम आ सकता है जो मटेरियल से चीज़ें बनी हुई हैं। ये हमारा हो जाता है मटेरियल नाउन। अब आप आगे देखें एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, दैट इज द सम आइडिया जो आपके माइंड में हो। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है जिसको आप टच ना कर सकते हो, छू ना सकते हो, वह उसका तसव्वुर सिर्फ पाया जाता हो। जैसे सच है, सच को क्या आप लोग उसको टच कर सकते हो, मटीरियली आप लोग को नज़र आता है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। जैसे आप लोग कहते हैं ऑनेस्टी, ईमानदारी, तो कैन यू सी ऑनेस्टी? नहीं, हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। हम लोगों के दिमाग में है, एक चीज़ है, एक तसव्वुर बना हुआ है कि ऑनेस्टी होती है। तो जैसे सच्चाई है, झूठ है, ये सब हमें नज़र तो नहीं आते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में इसका तसव्वुर है, हम इसको सोच सकते हैं। तो ये हमारे कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद है नाउन के बाद हमारा नंबर 2 आ जाता है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन? नाउन में जैसे मैंने बताया कि नाम है। प्रोनाउन क्या होता है, एक ऐसा वर्ड होता है जो हम वी यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, नाउन की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसे अभी मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगी, उसमें आप देखें अली इज अ बॉय, अली इज अ बॉय, अली है यहाँ पर नाउन, फुल स्टॉप। ही इज़ अ गुड बॉय, ही गोज टू स्कूल डेली, ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप देखें कि मैं दोबारा अली का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इंस्टेड ऑफ अली आई एम यूजिंग हेयर ही। He is a good boy, he goes to school daily, he gets up early। तो यहाँ पर ही क्या बन जाता है, प्रोनाउन। एक ऐसा वर्ड है जो कि नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, उसको हम कहेंगे प्रोनाउन। आई थिंक आप लोग को समझ आ गई होगी कि प्रोनाउन क्या होता है। अब प्रोनाउन में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, ही है, शी है, आई, वी, दे, यू। फर्दर अब इसके आगे हम काइंड्स पढ़ेंगे, कौन कौन सी इसकी काइंड्स हैं। जैसे कि यहाँ पर है पर्सनल, पहला अगर हम देखें तो ये है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, जो आप खुद के लिए इस्तेमाल करते हो। जैसे आप लोग कहें आई, वी, दे, यू, ये सब आप लोग के प्रोनाउंस है। जिसे आप लोगों ने देखा होगा चार्ट ऑफ प्रोनाउन, अक्सर बुक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, देखा भी होगा, आप लोग के टीचर्स ने समझाया भी होगा कि ये प्रोनाउन का चार्ट्स क्या होता है। इसमें आप लोग को दिया जाता है नॉमिनेटिव केस होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव केस होता है, पोसेसिव केस होता है। उसकी आगे आप लोगों को फर्दर बता दी जाती है फर्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है। अगर हम फर्स्ट पर्सन को डिस्कस करें तो वो सिंगुलर में देखें तो आई है, मी है, माई और माइन आ जाता है। प्लूरल में अगर आप देखते हैं वी, एज, आर और आर्स आ जाता है। सेकंड पर्सन हमारे पास क्या आता है, यू, फिर अगेन यू और ईयर, फिर ईयर्स, ये हमारे पास आ जाता है सेकंड पर्सन। देन आफ्टर थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन सा होता है, ही, शी, इट, ये है सिंगुलर के साथ। और प्लूरल में अगर देखें तो वो दे आ जाता है। अगर हम इसकी ऑब्जेक्टिव केस देखते हैं, हिम बन जाती है, हर, इट। इसके बाद प्लूरल में अगर आप देखें तो वो बन जाती है देम। अगर आप इसकी पोसेसिव केस देखते हैं तो फिर हिज, हर, इट्स और देयर आ जाती है। ये आप लोग का है चार्ट ऑफ प्रोनाउन, जिसमें आप लोग को बताया जाता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन से होते हैं। इसके बाद हमारे पास नंबर 2 है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इज सो कॉल्ड बिकॉज इट पॉइंट्स टू सम नाउन going before and is used instead of it। इसकी बजाय जो इस्तेमाल होता है, जैसे this is a gift, that is a pen, किस चीज़ की तरफ इशारा करता है, किस चीज़ के बारे में बताता है। तो ये this is a gift, ये एक तोहफा है। this, ये वर्ड जो वो इशारा कर रहा है किसकी तरफ, गिफ्ट की तरफ। that is a pen, पेन की तरफ इशारा क्या कर रहा है, दैट। तो दिस और दैट यहाँ पर क्या वर्ड हो जाएंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव। इसकी एग्जांपल क्या इसमें आ जाती है, दिस है, दैट है, दीज है, दोज, वन,
सच एक्सेट्रा, ये सब जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में आ जाते हैं। इसके बाद आप लोग देखें क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। Relative pronoun refers to some noun going before and also joins two sentences together, दो sentences को आपस में मिलाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल है दिस इज द बॉय हु ब्रोक माई पेन, ये वो लड़का है जिसने मेरा पेन तोड़ा। दिस इज द बॉय हु, किस दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो क्या जोड़ने के लिए क्या हम इस्तेमाल करें वर्ड यहाँ पर हु, तो यानी यहाँ पर वर्ड अब हमारे पास आ गया हु रिलेटिव प्रोनाउन। इसके बाद दूसरी एग्जाम्पल अगर हम पढ़ते हैं दिस इज द गॉड विच गिव्स मिल्क, अब यहाँ दो सेंटेंस है, इसको कौन सा लफ्ज जोड़ा है विच, ये वो बकरी है जो दूध देती है। दिस इज द गॉड विच गिव्स मिल्क। अब यहाँ पर वर्ड्स हमारे पास कौन कौन से रिलेटिव प्रोनाउन के आ जाते हैं हु, विच, दैट, whose, whom, these are the relative pronouns। ओके इसके बाद आप लोग देखिए रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आता है हमारे पास आ जाता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। हमें नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें सवाल ही पूछे जाएंगे, सवाल पूछने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए आप उर्दू में अगर आप सवाल कोई करते हैं तो किस तरह से करते हैं, आप कहाँ गए, क्या आपने खाना खाया, क्या से फिक्रा शुरू हो रहा है। हिडन क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, आप बाज़ार क्यों गए, अब इसमें हिडन क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के लिए क्या, क्यों, कब, किस तरह से अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। इंग्लिश में हमारे पास है ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, वो इसके लिए हम कौन से वर्ड यूज़ करते हैं, वो है हुज, हुम, विच, दैट। जैसे फर्स्ट सेंटेंस अगर मैं पढ़ूँ हु इज़ देयर, वहाँ कौन है हु, ये हमारे पास हु क्या है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाता है। हुज पेन इज दिस, यहाँ पर हुज ये पेन किसका है, हुज वर्ड आ गया। व्हाट डू यू से, तुम क्या कहते हो, व्हाट डू यू से, इट इज ऑल्सो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है। आप लोग देखिए यहाँ पर कुछ वर्ड हैं जो सेम है रिलेटिव प्रोनाउन की तरह इंट्रोगेटिव में भी, यहाँ आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने इसको क्लियर किस तरह से करना है। विच जो अगर आप लोगों का क्वेश्चन पूछने के लिए आ जाए, विच इज़ योर पेन, आपका पेन कौन सा है, ये सवालिया फिक्रे में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ से आप लोग को पता लग जाएगा। अगर इसका इस्तेमाल हुआ दिस इज द गॉड विच गिव्स मिल्क, अब ये वो बकरी है जो दूध देती है। अगर आप लोग पढ़े दोनों सेंटेंसेस को तो आप लोग को क्लियर हो सकता है विच क्या है। यहाँ विच को हम ऐसे हम कह नहीं सकते कि एट अ टाइम ये रिलेटिव है या इंट्रोगेटिव है। आप इसको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इसमें देखें ये किस चीज़ का इस्तेमाल दे रहा है, आया ये रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है या फिर इंट्रोगेटिव के तौर पर। जैसे अभी मैंने एग्जांपल ली दिस इज द गॉड विच गिव्स मिल्क, विच यहाँ पर रिलेटिव आ गया। विच इज योर पेन, आपका पेन कौन सा है, ये हमारे पास हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। नंबर 5 रिलेटिव हो गया हमारे पास, इंट्रोगेटिव हो गया, आधा हमारे पास आ गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जैसे हम लोग रिफ्लेक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हम अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं, सेल्फ अपने आप को देखते हैं, तो आप लोग के पास ये कीवर्ड हो सकता है इसको याद करने के लिए कि रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्शन हमारा अक्स है, माई है तो माई सेल्फ बन जाएगा, आर है तो आर सेल्फ बन जाएगा, दे है तो दैम सेल्फ बन जाएगा। ये वर्ड्स हमारे पास आ जाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई, योर, हिम के साथ सेल्फ लगा देते हैं, आर, योर, दैम के साथ सेल्फ, क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल के साथ हम सेल्फ लगाएंगे और सिंगल के साथ हम लगाएंगे सेल्फ, तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन जाएगा। जैसे है माई सेल्फ, नंबर 2 है योर सेल्फ, नंबर 3 है हिम सेल्फ, नंबर 4 आर सेल्फ, योर सेल्फ और दैम सेल्फ। दीज आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। होप सो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी कि हमारे पास प्रोनाउंस कौन से हैं, उनकी काइंड्स कौन सी हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से होता है और कब कब होता है, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस प्रोनाउन की क्या तब्दीली आती है। अब नेक्स्ट है हमारे पास वर्ब।
व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? ये तो बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो आप लोग शुरू से याद करते हो माशाल्लाह। आप लोग 6th क्लास में हो, आप लोग को बहुत अच्छे से पता होगा व्हाट इज वर्ब। वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। कोई भी एक्शन वर्ड हो सकता है, कोई काम करना, ठीक है। द वर्ड एक्सप्रेसेस एक्शन, मूवमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ अ थिंग इज कॉल्ड वर्ब। ही राइट्स अ लेटर, वो एक खत लिखता है। हिना मेक्स टी, हिना चाय बनाती है, काम करती है ना। सोना, खाना, पीना, जागना, ये सब हमारे जो है वो काम में ही शुमार होते हैं। जैसे हम कहें, अब इसकी देखें क्या फर्दर काइंड्स हैं। इसमें हमारे पास आ जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? द वर्ब विच denotes that the action does not stop with subject but passes from the subject to the object is called transitive verb। यानी हमें जो है वो वर्ब, सब्जेक्ट पहले हम लोग देख ले, सब्जेक्ट होता क्या है? अ सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग अबाउट विच थिंग इज सेड, जिसके बारे में कहीं कोई चीज़ कही जाती है। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन थिंग टू विच एन एक्शन इज डायरेक्टेड, जिसकी तरफ काम वाक़या हुआ हो वो होगा ऑब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा? काम करने वाला, ठीक है। यहाँ पर काम करने वाला सब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट जिस पर काम वाक़या होगा। अब इसकी आप लोगों को मैं एग्जांपल दूँ, जैसे शी रीड्स अ बुक। शी, अब यहाँ पर हमारे पास आ जाता है वर्ब, सब्जेक्ट है हमारे पास। रीड्स हमारे पास क्या है? ये वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, यानी क्या पढ़ती है वो। ऑब्जेक्ट बताना ज़रूरी है यहाँ पर। वो क्या पढ़ती है? अ बुक, एक किताब पढ़ती है। शी रीड्स अ बुक। असलम ईट्स अ मैंगो। असलम यहाँ पर सब्जेक्ट आ गया, ईट्स यहाँ पर वर्ब हो गया, और आ मैंगो क्या हो गया हमारे पास? ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर काम वाक़या हो रहा है। अब आ जाता है हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है? द एक्शन डिनोटेड बाय अ वर्ब डज नॉट गो बियॉन्ड द सब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड इनट्रांजिटिव वर्ब। यानी इसमें हमें ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। ये ऐसे ही हम इसको बयान कर सकते हैं, ही स्लीप्स एट नाइट, वो रात को सोती है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरिब में गरूब होता है। यानी इनट्रांजिटिव में हमारे पास ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है, उसके बगैर ही पूरा हो जाता है। लेकिन ट्रांजिटिव में हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद एक ऑक्सिलरी वर्ब भी होता है जिसके बारे में आप लोग को बताना चाहूँगी। इसको हम वास्ट टाइम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। समटाइम्स द प्रिंसिपल वर्ब नीड्स द हेल्प ऑफ एन अदर वर्ब टू मेक इट्स मीनिंग क्लियर। Such helping verbs are called auxiliary verbs. Helping verbs is, are, am, was, were, ये सब जो है has, have, can, could, ये सब जो है वो auxiliary verb में आ जाते हैं। अब नेक्स्ट देखें, adverb है। adverb क्या होता है? ऑब्वियसली जो वर्ब के बारे में बताए उसकी डिटेल के हमें बारे में बताए। एन adverb is a word which is used to qualify or add something to the meaning of a verb। जो किसी वर्ब की मीनिंग में इजाफा कर दे वो हमारा कहलाएगा एडवर्ब। आई कैन डू दिस सम ईजीली, मैं ये सवाल कर सकता हूँ आसानी से। अब डू जो है वो यहाँ पर वर्ब आ जाता है, ईजीली आ जाएगा, इसकी काइंड आसानी से एडवर्ब बन जाएगा। वर्ब के बारे में बता रहा है कि ये काम जो वो किस तरह से हो सकता है। इसकी हम अगर देखें काइंड्स कौन कौन सी आ जाती है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, मैनर है, डिग्री है और फ्रीक्वेंसी है। अगर आप लोग रिकॉल करें तो आप लोग का यूनिट नंबर 2 में दिया हुआ था यूज़ ऑफ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको आप लोगों को सॉल्व करना था उसमें ऑलवेज सम लगा के। तो अगर आप उसको रिकॉल करें तो ये समझने में आप लोग को ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है कि कोई काम जो है वो कब हुआ है, कब कब क्या हुआ है, प्लेस किस जगह पे हुआ है काम। जैसे मैं स्कूल गया, स्कूल पर हो गया, ठीक है। और इसके बाद कब हुआ है, मैंने शाम को खाना खाया है, शाम में काम टाइम बन गया है। उसके बाद अगर हम देखें मैनर, काम किस तरह से हुआ है, इजीली आसानी से हुआ है या इजी या टफली है, किस तरह से इसको परफॉर्म किया गया अच्छे तरीके से। जैसे हम कहें शी सिंग्स सॉन्ग्स
सॉन्ग नाइसली, बहुत अच्छे तरीके से उसने गाया, ये हमारे पास आ जाता है मैनर। डिग्री काम जो है वो किस तरह से हुआ है, शी स्पीक्स, वो बोलती है लाउडली, लाउडली यहाँ पर एडवर्ब ऑफ डिग्री आ जाता है। फ्रीक्वेंसी में अगर आप देखें तो काम जो है वो कब कब होता है, ऑलवेज है, समटाइम्स है, नेवर या कभी भी नहीं है, या फिर ऑफन है, इसमें क्या कब कब काम वाक़या होता है उसके बारे में आ जाता है। तो ये हमारी एक बन जाती है एडवर्ब की काइंड्स। अगर हम देखें नेक्स्ट कम टू द एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव जो होता है वो किसी चीज़ की ज़ाहिर है खूबी को बयान करता है। खूबी वो कोई होती है किसी चीज़ की, वो अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अब इसके बाद देखें डिग्रीज क्या है, कंपैरिजन। अगर हम पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। अली इज़ अ बॉय, अली इज़ अ गुड बॉय, गुड पॉजिटिव, अली इज़ बेटर देन हिम, वो उससे बेहतर है, बेटर कंपैरेटिव आ जाती है। अली इज़ द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास, बेस्ट यहाँ पर है सुपरलेटिव डिग्री, ये हमारे पास डिग्री का इस्तेमाल हो गया। कंजंक्शन क्या होता है, प्रपोजिशन क्या होती है, ये हमें किसी चीज़ की पोजीशन के बारे में बताएगा, कोई चीज़ कहाँ पर है, एट, ऑन, विद, अंडर, इन चीज़ों के बारे में बताएगा कि कहाँ कहाँ कौन सी कोई चीज़ है। जैसे अ प्रपोजिशन इज़ अ वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन or pronoun to show its relation to some other word in the sentence. Okay. This is the book. The book is on the table. The book is on the table. द बुक इज ऑन द टेबल। अब यहाँ पर ऑन जो है वो आ गई प्रपोजिशन हमारे पास ये। उसके बाद है द कैट इज अंडर द टेबल, अंडर यहाँ पर आ गया नीचे। यहाँ पर हमें पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। कंजंक्शन क्या है हमारे पास आ जाता है, अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस वर्ड्स एंड समटाइम्स सेंटेंसेस, वर्ड्स को जोड़ता है और समटाइम्स सेंटेंसेस को जोड़ता है। जैसे हम कहें शमीम एंड नाइला आर रियली सिस्टर्स, वो एंड यहाँ पर आ गया, दो नामों को जोड़ा है। शी इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, बट का इस्तेमाल आ गया, बट दो वो गरीब तो है लेकिन ईमानदार है, ये हम इसको कहते हैं कंजंक्शन। अब आ जाए इंटरजेक्शन पे। इंटरजेक्शन क्या होता है, ये हमारी किसी कोई भी सडन फीलिंग्स को शो करता है। वो फीलिंग्स हमारी खुशी की हो सकती हैं, गम की हो सकती हैं। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या हो गया, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। जैसे मैंने आप लोगों को बताया खुशी का भी हो सकता है, अगर आप खुश हैं तो आप क्या वर्ड उसके लिए यूज़ करते हैं, हुर्रा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। आप अफसोस या आहा का इस्तेमाल करते हैं अगर आप अफसोस में हैं, कोई दुखी बात सुनते हैं, अचानक से आप अपनी फीलिंग्स का इजहार करते हैं, तो उसके लिए आप क्या इस्तेमाल अल्फाज करेंगे, अल्लाह का। ओके, वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट्स ऑफ स्पीच। होप सो आप लोग को समझ आई होगी। अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम होगी तो वेरी नेक्स्ट डे आप लोग की ऑनलाइन होम स्कूलिंग टीचर जो है वो अवेलेबल होंगी, आप उनसे पूछें, उनसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह वो आपको गाइड करेंगी। शुक्रिया, अल्लाह।